नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कल कैसे मोमेंटम कर सकता है, आने वाले टाइम में कैसे मोमेंटम कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में या फिर निफ्टी 50 में कैसे मोमेंटम आया है वीकली कैंडल में। वीकली में आपको बताता हूँ कि कैसे मूव किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पहले तो नीचे आया। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी छोड़िए, इससे बता देता हूँ। पहले मार्केट नीचे आया यहाँ तक, इस जोन तक। यहाँ से थोड़ा रिवर्स किया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत अच्छी जगह पे उसने क्लोजिंग भी दी है, डोजी कैंडल बनाई है। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि इंडिसिजिव मूव। और इसमें इजी होता है हमको मार्केट को समझना डोजी कैंडल में। चलिए, अभी मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको। चलिए, पहले डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा होगा एक। और जो कि मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी आपको बताया होगा कि एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है। और इस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया और ये अभी उसके सपोर्ट जोन पे है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आने वाले टाइम में अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए अभी तैयार है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट में बड़ा मूव आता है जब भी डोजी कैंडल बनता है तो उसके बाद एक बड़ा मूव होता है। जैसे कि एक डोजी कैंडल यहाँ थी और देखिए कितना बड़ा मूव आया है। ऐसा होता है जब भी डोजी कैंडल बनती है, चांसेस होते हैं कि एक बड़ा मूव मिलने का। जैसे कि एक डोजी कैंडल यहाँ थी और एक बड़ा मूव मिला है हमको। और डोजी कैंडल एक डोजी कैंडल यहाँ पर थी सेलिंग में, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है हमको। ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है अगर डोजी कैंडल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। चलिए, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस होगा हमारा, क्या टारगेट होगा। मार्केट इस जोन पे क्लोज हुआ था, लेकिन मार्केट में गैप डाउन खुलने की वजह से ये एक गैप क्रिएट हो गया है। और मार्केट को ये गैप फिल करने के लिए आना था। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 24,042 या 52 या 62 के लेवल के पास, इस जोन के पास में, तो हम कंटिन्यू बाइंग करेंगे। और 24,200 के ऊपर जब क्रॉस करेगा तब हम बाकी क्वांटिटी और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। और बाइंग में हम अपनी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन भी बना सकते हैं। चलिए, अब सेलिंग के लिए हम देखते हैं अगर मार्केट इस जोन के नीचे आना चालू करता है, कहीं पे भी मार्केट इस जोन के बीच में कहीं ओपन होता है, इस जोन के बीच में या फिर 24,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होते से ही मार्केट प्राइस एक्शन बना के 23,900 के नीचे आना चालू करता है तो हम सेलिंग करेंगे। और ये हमारा सारे सेलिंग के जोन है। 23,800 के नीचे अगर मार्केट आता है इस जोन के पास से, तो फिर हम और ज़्यादा कंटिन्यू सेलिंग करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 23,640, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा हमको। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन में मिल जाएगा, हो सकता है एक दिन में भी मिल जाए। पर ये जो गैप पेंडिंग है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है इस हफ्ते में। बाइंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट खुलेगा तो हमको कैसे ट्रेड करना है। चलिए, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हो सकता है।
बैंक निफ्टी को हम पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं इसमें भी, कि मार्केट ने वीक में कैसा कैंडल क्लोज किया है। मार्केट अभी बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी जोन पे क्लोज किया है। और ये निफ्टी 50 से ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनते हुए मेरे को दिख रहा है, और डब्लू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। और ये मार्केट अब रेडी भी है बाइंग के लिए, और अच्छी खासी बाइंग आई है इधर पर। और मार्केट में थोड़ा सा पॉज लिया है, और पॉज लेके फिर से मार्केट कंटिन्यू ऊपर के साइड जा सकता है, और आने वाले टाइम में 52 वीक हाई को भी क्रॉस कर सकता है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो डोजी कैंडल बना है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसी जोन को उसने क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड जाना चालू किया है। और इस जोन के ऊपर क्रॉस करता है 57,900 के ऊपर, तो हम और ज़्यादा बाय कर सकते हैं क्वांटिटी। और हमारा टारगेट होगा 58,000 का। चलिए पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, और इस जोन से ऊपर भी है, 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। इसका मतलब थोड़ा बाइंग है। और हम सेलिंग का प्लान कब करेंगे? जब मार्केट 200 कैंडल के नीचे क्लोज करना चालू कर दे, या फिर 57,000 के जोन के नीचे आता है मार्केट, तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा उसमें टाइम है। चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और फिर देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखना है या कुछ समझ नहीं आता है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे बिल्कुल। मार्केट बहुत अच्छा साइडवेज था, और साइडवेज मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट होता है। अगर मार्केट ऊपर के साइड क्रॉस करता है फ्लैट खुल के, तो हम बाइंग करेंगे। और मार्केट फ्लैट खुल के इसके नीचे क्लोज करना चालू करता है, तो हम सेलिंग करेंगे। सिंपल। और सेलिंग में हमारा पहला टारगेट ये होगा 57,096, और फिर दूसरा टारगेट होगा 56,770। ये सब हमारे सपोर्ट जोन है। चलिए मैं आपको जो भी करके दे देता हूँ लाइन। एक ही हो गया सपोर्ट जोन, एक ये हो गया सपोर्ट जोन, एक ये हो गया। इसके नीचे आते से सेल करना है। लोग फिर से जो कर देता हूँ। 57,119 हो गया एक आपका सपोर्ट जोन। एक ये हो गया 56,800 का सपोर्ट जोन। और एक ये भी बना देता हूँ, अगर इसके नीचे आना चालू करता है, अगर मान लो इस जोन पे खुलता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आता है, तो हम फिर से सेल करेंगे इस जोन तक। चलिए ठीक है। अब हमने देख लिया है, अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है 58,000 के जोन को, तो हम कंटिन्यू बाइंग करेंगे। और पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमको 5% तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आने वाले इसी वीक में या फिर महीने में। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे आना चालू करता है, तो हम थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे हम अभी, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है बहुत ज़्यादा। मार्केट आया है नीचे से, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मार्केट ऊपर तक आ चुका है। और कभी भी हम बुलिश मार्केट में सेलिंग के ट्रेड बनाने का प्लान नहीं करेंगे। एक बार मार्केट को बोलने दीजिए कि मैं सेलिंग में आ गया हूँ, कंफर्म करने दीजिए, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आने दीजिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मार्केट तुम अभी डाउन ट्रेंड में हो। और अभी तो जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है मार्केट, और 100 मूविंग एवरेज की कैंडल भी ऊपर ही मूव कर रही है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। चलिए दोस्तों, अब मान लेते हैं गैप डाउन खुल गया। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर हम
थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट अब कैसा बिहेव कर रहा है। अगर जैसे कि मान लीजिए गैप डाउन नीचे खुलता है जैसे 54,000 पे, और खुलते से ही मार्केट थोड़ा ऊपर मूव करता है और फिर थोड़ा साइडवेज हो जाता है और फिर से जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे आना चालू करता है, तो हम थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करेंगे और मार्केट में सेल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।